तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। परम आध्यात्मिक ग्रंथ, चरणानुयोग का वर्णन करने वाला ये उत्कृष्ट ग्रंथ श्रावकों का जीवन कैसा होता है उस जीवन को यहाँ बतला रहे हैं। आचार्य देव सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के 8 अंगों की चर्चा करते हुए कल निशंकित अंग की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। निशंकित, शंका नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं है। जहाँ शंका खड़ी होती है वहाँ सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र भी नहीं है। हे जीव, यदि तू चाहता है जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट करना तो तत्वों पे श्रद्धा रख। जिनवाणी के वचनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा मत कर। आगम स्वीकार करने योग्य हैं। प्रथमानुयोग के कथन हो या चरणानुयोग के कथन हो, द्रव्यानुयोग हो या फिर अन्य कहीं भी जिनागम की किसी भी प्रकार की बात हो, सर्व कथन श्रद्धा से स्वीकार करने योग्य हैं। निशंकित अंग में तत्वों पर भरोसा और श्रद्धा रखने की बात कही। वस्तु का स्वभाव कैसा है, आत्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, मैं परमात्मा बन सकता हूँ या नहीं, कहीं धोखा तो नहीं है, कहीं आनंद आनंद की बातें करते हैं, मोक्ष मोक्ष की बातें करते हैं, किसने देखा मोक्ष, ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की जरूरत नहीं है। भाई बंधुओं, ये जो जिनवाणी का मार्ग है ये वीतरागियों और सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कहा गया है, इसलिए स्वीकार करने योग्य है। वीतरागता और सर्वज्ञता का हमने ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बतलाया था जिसमें असत्यता की गुंजाइश नहीं होती। 100% सत्य ही होता है। वीतरागता जहाँ कषाय नहीं है, सर्वज्ञता जहाँ सब कुछ ज्ञान का विषय बन गया है। जब सब कुछ ज्ञान का विषय बन गया है, जब अंदर में कषाय नहीं है, तो फिर राग द्वेष का क्या काम होगा, फिर गलत बात प्रतिपादन का क्या काम हो सकता है। जो कहेंगे सच कहेंगे, जो उनकी वाणी से निकलेगा सत्य ही निकलेगा। निशंकित की चर्चा यहाँ कर लेने के उपरांत निकांक्षित की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 59 है नई पुस्तकों में। 24 नंबर का श्लोक है। 24 नंबर श्लोक निकांक्षित अंग लाइफ स्टाइल है सम्यक दृष्टि की। शंका नहीं है, प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं है और भोगों की कांक्षा नहीं। कांक्षा माने होता है इच्छा, कांक्षा माने होता है चाहना, कांक्षा माने है तमन्ना, ये नहीं है उसके जीवन में। देखिए श्लोक पढ़ते हैं अपन। इह जन्मनि विभवादीन यमूत्र च कृत्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयानपि च नाकांक्षेत। क्या कह रहे हैं? इह, इह माने जानते हैं आप क्या होता है? इह, इह माने होता है यह, यह, इसकी बात कर रहे हैं। इह जन्मनी, इस लोक में, विभवादिनी, ऐश्वर्य संपदा आदि, अमूत्र परलोक में, चक्रित्व केशवत्वादीन,
चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को च और एकांतवाद दूषित पर समयान, एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को अपि माने भी न कांक्षेत, न चाहे। वाओ, सरल अर्थ पढ़ते हैं, देखिए कितनी सरल बात कही है। इस लोक में ऐश्वर्य संपदा आदि और परलोक में चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी जो न चाहे, वो कौन है? वो कौन है? निकांक्षित अंग का धारी। आपको क्या चाहिए? लड्डू पेड़े मेवा मिष्ठान पद प्रतिष्ठा संपदा, यहाँ का मंत्री बना दो, वहां का अध्यक्ष बना दो, ये मिल जाए वो मिल जाए, दुनिया भर की चाहना। भूल गए आप वो? जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जाच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। क्या कह दिया? बोलते तो रोजाना हो, भगवान के सामने खड़े होकर के स्तुति बोलते हो, रोजाना स्तुति नहीं बोलते हो आप? प्रभु पतित पावन में अपा, सब बोलते हैं दिगंबर जैन समाज में, मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर के बोलते हैं। और अंतिम 2 लाइनों के अंदर कह दिया, जांचू नहीं, जांचना मांगना। अरे हाँ, हमारे जैन परंपरा में भिखारीपन नहीं है, मांगना नहीं है, मांगा नहीं जाता है। हम क्यों मांगे भगवान? वो एक भजन आती है ऐसी लाइन कोई, मैं क्या मांगू भगवान आपसे क्या मांगू, ऐसे भजन गाते हैं हमारे कई साथी लोग, गाते रहते हैं, मैं क्या मांगू भगवान आपसे क्या मांगू। आध्यात्मिक भजन है यद्यपि, चल रहा था, बहुत पुरानी बात है, वर्षों पहले। चलते चलते हमने सुना, हमने कहा भैया रोका, मैंने कहा सुन, मैं क्यों मांगू भगवान आपसे क्यों मांग, क्या मांगू नहीं, मैं क्यों मांगू तुम्हारे से। ये मांगने का धर्म नहीं है, ये मांगने वालों का धर्म नहीं है, ये धर्म तो बिन मांगे का है। अरे हमारे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा भी हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, कुछ देते नहीं है। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है भैया, क्या चाहिए तुम्हारे को ये बतलाओ। ये कह रहे हैं इस लोक में और परलोक में 2 जगह की कामना कर सकता है व्यक्ति। इस लोक में क्या क्या कामना कर सकता है? ये मिल जाए वो क्या क्या मिल जाए, चक्रवर्ती बन जाऊं भाई साहब मैं तो, नारायण बन जाऊं मैं तो। नारायण और चक्रवर्ती ये तो परलोक में, अभी तो नारायण चक्रवर्ती बनने के चांस नहीं है। तो नारायण और चक्रवर्ती पदवियों की कामना तो परलोक में परभाव में करता है, और इस लोक में ऐश्वर्य और संपदा मिल जावे ऐसी कामना करता है। बोले वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र नहीं है, अपात्र जीव है। सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र कौन होता है? कौन सा जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए पात्र जीव है? कौन सा जीव योग्य व्यक्ति है? कांक्षा हमें नहीं चाहिए। अरे भाई, मुक्ति की भी कामना जहां नहीं हो, मोक्ष की भी जो इच्छा नहीं रखता हो, भोगों की इच्छा, क्या होगा चक्रवर्ती से? बतलाओ मुझे। चक्रवर्ती बन जाएंगे तो क्या होगा? और नारायण बन जाएंगे, और आप भोग भोगेंगे, मजे आ जाएंगे, भोग भूमि के अंदर जाएंगे। अच्छा, भोग भूमि में जाना ज्यादा प्रेफर करता है ये जीव देवगति में जाने से। हम जब कभी भोग भूमि की चर्चा सुनाते हैं तो और लोगों से पूछते हैं तो देवगति में जाने की तुलना में भोग भूमि में जाने का ज्यादा विकल्प करता है। क्यों? बोले डबल बेनिफिट दिखाई देते हैं। क्योंकि भोग भूमि के जीव नियम से मर करके देवगति में जाते हैं, ये नियम है। तो पहले तो भोग भूमि के भोगों को भोग लो, कल्प वृक्षों को, और फिर उसके बाद में फिर देवगति के अंदर चले जाओ तो वहां के भोगों को भोग लो। बोले दोनों तरफ दोनों हाथ में लड्डू दिखाई देते हैं, मजे आएंगे सब। अरे भाई, तुझे मजे भोगों में आ रहे हैं, ये क्यों नहीं दिख रहा है? सुन, जैसे अपने गायक भगवान आत्मा की महिमा आती है,
जिसे अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा की महिमा आती है, जिसे अंतर का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद एक बार आ जाता है, उसे फिर भोग आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते, फिर उसका चित्त भोगों की तरफ ललचाता नहीं है। अभी जो हमें आकर्षण दिख रहा है ना भोगों का, ये जो मिलना मिलना जो हमारे को दिखाई दे रहा है, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये जो क्यों दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है, हमें गाड़ी में सुख दिख रहा है, हमें बंगले में सुख दिख रहा है, हमें पैसे में सुख दिखाई दे रहा है, हमें लंबा चौड़ा 25 करोड़ का बंगला, 50 करोड़ का बंगला, हमें हमें सुख दिखाई दे रहा है, अच्छा फार्म हाउस, अच्छा गार्डन, अच्छी गाड़ियां, हमें मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, ये लग रहा है, मजा लग रहा है, हमें ऐसे लग रहा है कल्प वृक्ष, वो जो मांगूंगा मिल जाएगा, खूब कितना मजा आएगा, कितना, अरे भाई अनंत बार प्राप्त करके छोड़ दिए इस संपदा को, अनंत बार प्राप्त किए, अनंत 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 बार भोग भूमि का जीव बनाए, अनंत 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 बार देवगति में जाकर के जन्म लिया है, अनंत बार उच्छिष्ट भोजी है, अनंत बार ग्रहण करके जिस भोग संपदा को छोड़ा है, अब उसे ग्रहण करने की वांछा कांक्षा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के नहीं होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसे भोगों की इच्छा नहीं करता है, कांक्षा नहीं करता है। देखिए दो बातें हो गई, इह लोक में और परलोक में। इह लोक में ऐश्वर्य और संपदा दोनों चीजें नहीं चाहिए, और परलोक में चक्रवर्ती और नारायण। चक्रवर्ती है 6 खंड का स्वामी और नारायण है 3 खंड का स्वामी। भावना तो भाता है चक्रवर्ती बन जाऊं, माने 6 खंड का स्वामी हो जाऊं, और 6 नहीं तो 3 खंड भी चलेंगे, कोई बात नहीं, नारायण हो जाएंगे, वो भी चल जाएगा। अरे भाई तू क्या सोच रहा है? दो बातें। अब तीसरी बात, और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी न चाहे। एकांतवाद दूषित समस्त, ये सब विषयादिक का पोषण करने वाले, राग भाव का पोषण करने वाले ऐसे धर्मों को भी रंच मात्र भी न चाहे। माने चाह शब्द है कांक्षा, निकांक्षित, निकांक्षित, कांक्षा माने इच्छा और नि माने नहीं, निकांक्षित, इच्छा से रहित हो गया है, ऐसा ज्ञानी जीव होता है। देखिए टीका पढ़ते हैं अपन यहां, इह जन्मनि विभवादिनी न कांक्षेत न आकांक्षित सम्यक दृष्टि, इस लोक में तो संपदा इत्यादि तथा पुत्रादिक को नहीं चाहता। च अमूत्र, अमूत्र माने होता है अमूर्तिक, नहीं दिखने वाला, ऐसा उसके लिए परलोक शब्द के लिए अमूत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, अमूत्र। अमूत्र चक्रित्व केशवत्वादीन न आकांक्षित तथा परलोक में चक्रवर्ती पद, नारायण पद और आदि शब्द से इंद्रादिक पद को नहीं चाहता। एकांतवाद दूषित पर समयान अपि न आकांक्षित, वस्तु के एकांत स्वरूप को कथन करने के कारण जो दूषित हैं ऐसे अन्य मत हैं उनको भी नहीं चाहता। देखिए आप, पर मत से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो जैन मत के बाहर हैं, जो जिन आमनाएं के बाहर हैं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, उनसे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बस इतना है, वे एकांतवाद एक पक्ष को लेकर के चलते हैं और हम अनेकांतवादी हैं। बस हम वस्तु को सब पहलुओं से देखते हैं और वे एक ही पहलू से देखते हैं, इसलिए एकांतवाद ये हमारी रुचि का विषय नहीं है। हम एकांत को नहीं चाह सकते, अनेकांतवादी बनो। हमने एक दिन कही थी ना बात, शुरुआत में आई थी चर्चा, जो एकांतवादी है इसका मतलब वो आतंकवादी है, जो अनेकांतवादी नहीं है वो नियम से आतंकवादी है। ऐसा ही जगत का स्वरूप है। देखिए इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, पेज नंबर 60 पर देखिए भावार्थ। एक श्लोक और लेंगे आज हम। नेकांक्षित नाम कांक्षा रहित का है। नेकांक्षित किसे कहेंगे? कांक्षा रहित, कांक्षा रहित। नेकांक्षित नाम वांछा रहित का है, कारण कि इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी पुण्य पाप के फल को नहीं चाहता। वाह, इस लोक संबंधी भी नहीं चाह रहा है और परलोक संबंधी भी नहीं चाह रहा है, पुण्य पाप के फलों को नहीं चाह रहा है। अब इसमें सारी बातें लगा लो, ये जो आदि शब्द के प्रयोग है ना, इनमें सब लगा लेना। यहाँ यद्यपि 2 बातें कही है,
ऐश्वर्य और संपदा की बात कही है, लेकिन अकेला आपको ऐश्वर्य ही चाहिए क्या? और भी तो दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आप कांक्षा कर रहे हो। पत्नी हो, बच्चे हो, भरा पूरा परिवार हो, सब मेरा कहना मानने वाले हों, सब मेरे निर्देशन में चलने वाले हों, आज्ञाकारी हों, कितनी कितनी कांक्षाएं बनी हुई है। नहीं नहीं, अरे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, अरे साहब अपने तो यही संपदा है साहब, सब लोग ठाट से आते हैं, सब लोग पूछते हैं, सब लोग मिलजुल करके बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा यहाँ इस लोक में। कभी सोचता है मैं कलेक्टर बन जाऊं, कभी सोचता है मैं अधिकारी बन जाऊं, कभी सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, कभी सोचता है मंदिर का अध्यक्ष बन जाऊं। ये सब कांक्षाएं हैं। ये इन इन पदों के अंदर कुछ सार नहीं है। जो व्यक्ति जिस जगह पर होता है उससे 2 कदम आगे की सोचता है, वहां पहुंच जाता है तो उससे 2 कदम आगे सुख दिखाई देने लगता है। ये जगत का स्वरूप है इसी तरह का। ये जो आपको सुख दिखाई दे रहा है ना, सुख का स्वरूप जगत में इस प्रकार का है। आप जहां खड़े होंगे वहां आपको सुख नहीं दिखेगा। जगत की बात कह रहा हूं मैं, प्रकृति की बात कह रहा हूं। स्वरूप किस प्रकार का है? आप जिस जगह पर खड़े होंगे वहां आपको सुख नहीं दिखेगा। तो कहां दिखेगा? जैसे यहां खड़े हैं ना, तो इसको वहां सुख दिखाई देगा। यहां खड़े हैं तो वहां सुख दिखाई देगा। अब वहां पहुंचा तो मैंने क्या कहा? जहां खड़ा होता है वहां सुख नहीं दिखाई देता। अब इसको सुख वहां दिखाई देता है, तो वहां से वहां भाग जाता है, उसके लिए प्रयास करता है, फिर वहां पहुंचता है। अब तो सुखी हो गया होगा कि नहीं? क्योंकि सुख जहां खड़ा है वहां नहीं दिखता, वहां दिख रहा है, उधर भागता है। फिर वहां पहुंचता है, वहां भी नहीं दिख रहा है, फिर वहां भागता है। ये जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर 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 दूर। सुख प्राप्ति के लिए भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। ये इसके प्रयत्न चलते रहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, इस प्रकार का चलता रहता है। अब है कहां? बाहर के संसार में है ही नहीं, गलतफहमी में जी रहा है। बाहर में जबरदस्ती सुख तलाशने का प्रयास कर रहा है। सुख तो तेरे भीतर में है, इसलिए बाहर से दृष्टि हटा और अपने अंदर में देख, तुझे आनंद मिलेगा। वहां देख नहीं रहा है, इसलिए वांछा को छोड़ने की बात कही। पुण्य पाप के फल को नहीं चाहता। परभव में क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, जी कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? 16वें नहीं तो 6ठे में चले जाएंगे, 5वें में चले जाएंगे, 8वें में चले जाएंगे, कौन से में चले जाएंगे? बताओ आप कहाँ तक जा सकते हैं? हम स्वर्ग में चले जाएंगे। और ये आकाश मार्ग में उड़ने लग जाऊंगा मैं, रिद्धियां प्राप्त करने की सोचता। जब हम 64 रिद्धियों का वर्णन करके बतलाते हैं तो उन 64 रिद्धियों की चर्चा करते करते इसके नाक मुंह में पानी आने लगता है। अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, तो इसे ऐसा लगने लग जाता है, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है इसके अंदर। तो कि भाई किस चीज में मजा आ रहा है तुम्हारे को? ये जो तुम्हारे को मजा आ रहा है, ये मजा किस चीज का है? रिद्धियों का। अरे रिद्धियों में मजा नहीं है, क्योंकि रिद्धियां भोगों की, कांक्षाओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं। वे रिद्धियां लौकिक कार्य करने कराने में समर्थ हैं। रिद्धियों के माध्यम से आत्मा का अनुभव नहीं होता। रिद्धियों के माध्यम से भेद विज्ञान नहीं होता। रिद्धियों के माध्यम से सम्यक दर्शन नहीं होता। रिद्धियों के माध्यम से केवल ज्ञान नहीं होता। रिद्धियों के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये रिद्धियां मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं होती। ये अलग है कि केवल ज्ञान भी एक रिद्धि है, वो अलग मैटर है। लेकिन रिद्धियों के माध्यम से आपको क्या मिल जाएगा ये तो बताओ। अरे आकाश में उड़ने लगूंगा, अरे गायब हो जाऊंगा, अरे इधर से उधर पहुंच जाऊंगा, अरे अदृश्य होकर के, मिस्टर इंडिया होकर के, काहे की कांक्षा कर रहा है? तुझे आत्मा का आनंद चाहिए कि भोगों में भटकना है तुझे? ये सोच एक बार। पुण्य पाप के फलों को नहीं चाहता। कितना सुंदर वाक्य दिया है। पुण्य पाप के फलों को नहीं चाहता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। इसलिए सम्यक्ति पुण्य पाप के फल रूप इंद्रियों के विषयों को आकुलता का निमित्त होने से दुखी मानता है। जितने इंद्रियों के विषय हैं, इन इंद्रियों के विषयों को आकुलता का निमित्त होने से, क्या शब्द दिए हैं, जितने इंद्रियों के विषय हैं ये सब आकुलता के निमित्त है। जितने इंद्रियों के विषय दिखाई दे रहे हैं वे सारे के सारे विषय
आकुलता आकुलता आकुलता, आकुलता के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा, उनके निमित्त हैं। इसलिए दुख रूप ही मानता है तथा अन्यमति नाना प्रकार की एकांत कल्पना करते हैं, उन्हें भला जानकर नहीं चाहता है। देखिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव साहब पाप को तो चाहेगा ही नहीं, पुण्य को भी नहीं चाहता है। प्रश्न है मेरा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पुण्य को क्यों नहीं चाहता? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पुण्य को क्यों नहीं चाह रहा? वाह, क्या कारण से? बोलो। एक तो पुण्य में आकुलता दिखा दी, यहाँ पाप और पुण्य दोनों में आकुलता है। दूसरा एक मार्मिक पॉइंट देता हूं, जब भोगों में सुख ही नहीं है, जब भोगों में सुख ही नहीं है तो पुण्य के फल में मिलता क्या है ये बताओ? बोले पुण्य के फल में भोग सामग्री मिलती है। तो बोले पुण्य के फल में भोग सामग्री मिलती है और भोग में सुख है नहीं, तो मैं उस पुण्य का क्या करूं? बतलाओ। आप ऐसी चीज को लेकर के क्या करोगे? देखो आजकल बहुत सारी स्कीमें चलती है ना इस तरह की, उनमें आपको कूपन देते हैं, और उस कूपन में क्या दे रहे हैं आपको? उस कूपन में ये दे रहे हैं आपको कि आप फलाना होटल में जाकर के, रेस्टोरेंट में जाकर के भोजन कर सकते हो। ये आपको कूपन दिया, गिफ्ट में दिया था। अब भाई लेकिन मैं तो होटल का खाता ही नहीं हूं, होटल रेस्टोरेंट का खाने का तो मेरे त्याग है। अब तुम्हारा ये जो कूपन मिल रहा है, ये कूपन तो मेरे लिए जीरो है ना, कोई मतलब का नहीं है ना। जब मुझे विषय भोगों में आनंद ही नहीं दिखता है, तुम कह रहे हो इतना ऑफर, आपको विषय भोग मिलेंगे। अरे लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं विषय भोग। और गजब की बात सुनो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विषयों को छोड़ा, उसने भोगों को छोड़ा और पंचेंद्रिय विषय भोगों को छोड़कर आत्म ध्यान में लगा। ध्यान देना, एक बहुत गजब की बात कह रहा हूं। उसने आलू छोड़ा, उसने पांचों इंद्रियों के विषय भोग छोड़े, उसने खाने पीने की चीजें छोड़ी, उसने त्याग किया, उसने नियम लिया, उसने संयम अंगीकार किया। तो इन सब के फल में क्या बंधा? पुण्य। बराबर। अब ये कह रहे हैं ज्ञानी जीव इस पुण्य को नहीं चाह रहा। क्यों? बोले मैंने जिस घर बार, परिग्रह, संपदा, भोग सामग्री, विषय भोग है, इन सब का त्याग किया था ना, इसके फल में जो पुण्य बंधा था, उस पुण्य से वही सामग्री दोबारा मिल जाएगी। अरे यार क्या कर रहे हो? वापस पॉइंट समझ में आना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। जो सामग्री हमने छोड़ करके पुण्य बांधा, भोजन छोड़ो, उपवास करो, तुम्हें 3 टाइम का भोजन फ्री मिलेगा। अरे भोजन छोड़ा था तो 3 टाइम का भोजन ही दे रहे हो तुम। मैंने लड्डू छोड़ा, लड्डू छोड़ने से जो पुण्य बंधा, उसके फल में 3 लड्डू मिल जाएंगे। अरे मैंने तो उसको दुख का कारण जान करके छोड़ा था, तुम कह रहे हो उसके फल में दोबारा मिल जाएंगे। ये क्या लफड़ा है जबरदस्ती का? हमें नहीं चाहिए क्या? हमें ऐसी भोग सामग्री नहीं चाहिए, हमें ऐसे विषय भोग नहीं चाहिए, हमें ऐसा पुण्य भी नहीं चाहिए जिस पुण्य के फल में दोबारा हमारे को वही सामग्री मिल जाए। ये सोच होती है ज्ञानी जीवों की, ये सम्यक दृष्टियों की सोच है। देखिए आप, निकांक्षित नाम का अंग है, और भाई साहब अंदर में जब सब कुछ मिल गया है तो बाहर की तमन्ना क्यों करें? ये बताओ। अपना प्रयोजन जब अंदर में सद गया है, अंदर में क्या है, भगवान आत्मा जब अपने को मिल गया है, तो बाहर की इच्छा क्यों करें? निकांक्षित निर्विचिकित्सा नाम का अंग, तीसरा अंग है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का, निर्विचिकित्सा। देखिए क्या कहते हैं, पहले निकांक्षित का अंग का नीचे की चर्चा और पढ़ लो, रत्नकरण श्रावकाचार्य की फुटनोट में लिखी है, नीचे देखो, पुस्तक में नीचे फुटनोट में है आपके भी, पुरानी में भी है, देखो। निकांक्षित अंग, विषयों की व विषय के साधनों की अभिलाषा। न तो विषय, न विषय के साधन, न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, न सुविधाएं चाहिए, न मोटर गाड़ी चाहिए। इनकी अभिलाषा, आशा को कांक्षा कहते हैं, इच्छा को, अभिलाषा को कांक्षा कहते हैं। अर्थात कर्म के वश अंत वाले, किसकी बात कर रहे हैं? ये सांसारिक सुख की बात कर रहे हैं। वो कर्म के वश हैं, वो सांसारिक सुख अंत वाला है और उदय में दुख का मिश्रण है।
और पाप का बीज है कौन? वो सुख, और उसमें अनित्यता का जिसने श्रद्धान कर लिया वह निकांक्षित अंग का धारी हो गया। वाओ, क्या क्या गजब गजब चिंतन! देखो आप आचार्यों का एक एक चीज के संबंध में कैसा चिंतन प्रस्तुत करते हैं। निकांक्षित का चिंतन कैसा है उनका? निकांक्षित का चिंतन ये है, अनित्य है भाई साहब, क्या दम है इसमें। इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। इंद्रियों के भोग कैसे हैं? छिन थाई, क्षण मात्र के लिए स्थिर रहने वाले हैं। चपला चपलाई, बिजली की चमक के समान है। इसलिए इन इंद्रिय विषय भोगों में कुछ दम नहीं है। इनकी कांक्षा करने में क्या सार है? मैं एक ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड गायक प्रभु परमात्मा विराजमान हूं जो अनंत काल तक अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करता रहे और कमी नहीं पड़े, ऐसा निकांक्षित। रत्नकरण श्रावकाचार्य का 12 नंबर का श्लोक था ये। अब आ जाओ 25 नंबर श्लोक, 3 नंबर का अंग, निर्विचिकित्सा अंग। तृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नाना विधेषु भावेषु, द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। अरे भाई घृणा मत करो। क्या? अरे भाई घृणा मत करो। निर्विचिकित्सा अंग ये कह रहा है, मलिन शरीर को देख करके घृणा मत करो, दुर्गंध आती हुई देख करके ग्लानि मत करो, घृणा का भाव मत करो। कौन प्रसिद्ध हुआ है इन अंगों में? कौन प्रसिद्ध हुए? निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ था? निशंकित अंग में कल बतलाया था अंजन चोर। निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध है? निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध है? नहीं मालूम? निर्विचिकित्सा अंग में कौन प्रसिद्ध है? बोलो। नहीं, रेवती रानी तो अमूढ़ दृष्टि के अंदर प्रसिद्ध है। राजा उद्दायन, अनंतमती, क्या अनंतमती और राजा उद्दायन, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा नाम का अंग। घृणा नहीं भाई साहब, घृणा नहीं। आपको मालूम है कैसी परिस्थिति बनी? स्वर्ग में उनकी चर्चा चलने लगी। रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि के अंदर प्रसिद्ध है। देखिए क्या कह रहे हैं, अरे स्वर्ग में चर्चा चलने लगी किनकी? उनके निर्विचिकित्सा अंग की। और मालूम चला ये घृणा नहीं करते, ये घृणा नहीं करते। अरे भाई साहब क्या माहौल बन गया वहां। मानो योग की कथा है, मैंने भी छेड़ाला के अंदर सुनाई थी। छेड़ाला के प्रवचनों में इन 8 अंगों की अलग अलग कहानियां सुनाई है रोजाना। राजा उद्दयन की, अनंतमती की, रेवती रानी की, अंजन चोर की, ये सारी कहानियां ये छेड़ाला के प्रवचनों में, जो अपने तीसरी ढाल के प्रवचन हैं उनके लास्ट के प्रवचनों में सब में कहानियां हैं। वहां से आप कहानियां और ये सारे प्रसंगों को जान लेना। बात तो हम ऐसी कहना चाह रहे हैं आपसे कि ऐसा प्रसंग बना दिया, घृणा हो जाए, ऐसे मलिनता दिखाई दे रही है, वॉमिटिंग कर दिया है, और फिर भी रंच मात्र भी ग्लानि का परिणाम राजा उद्दायन के चित्त में नहीं आया। क्या? रंच मात्र भी परिणाम नहीं आया इस तरह का, और परिणाम रंच मात्र भी नहीं आया। और अपनी पत्नी के साथ में उसने बिल्कुल उनकी जो सारा शरीर और सारा उनके ऊपर आ गया था, राजा रानी के ऊपर सारे के सारे वॉमिटिंग कर दी उन्होंने। मुनिराज आहार चर्या के लिए आए थे, तो बोले आहार से सारा का सारा जो ऐसा कुछ, और यही विचार किया कि ओहो हमारे ही भोजन में कुछ दूषण रह गया होगा, क्या करते? बोलो आपके साथ में यदि ऐसा हो तो क्या करो आप? बोलो। वहां से सीधा सामने वाला कोई व्यक्ति, आप उसको भोजन करा रहे हो, और भोजन कराते कराते उसने वॉमिटिंग की, और वॉमिटिंग करके वो वहीं नहीं गिरी, वो वहां से गिरते हुए हमारे ऊपर आ गई, हमारे कपड़ों के ऊपर। तो आप क्या करेंगे? क्या? उल्टी कर दी उसने, आप क्या करेंगे? अपने को साफ करेंगे? अरे अरे नहीं, इसका नाम है निर्विचिकित्सा। क्या क्या किया उन्होंने? अपने इसके ऊपर रंच मात्र भी ग्लानि नहीं की, रंच मात्र भी खेद नहीं किया, चेहरे पर रंच मात्र भी विषाद का भाव नहीं आया, घृणा का भाव नहीं आया, अपितु अपने आहार दान में दोष का विचार करके मुनिराज के शरीर को, जो वो थे त्यागी व्रती, उनके शरीर को कपड़े से पोंछने लगे, अपने शरीर को नहीं पहुंचा। क्या बुद्धि होती होगी भाई साहब, ये क्या दम है ये निर्विचिकित्सा का? और ये दम कहां से आता है ये बतलाओ।
आखिर ये दम कौन सी जगह से आया है? ये दम अंदर का है भाई साहब। ये वस्तु स्वरूप के विचार के बिना निकांक्षितपना होता नहीं है, निर्विचिकित्सा होती नहीं है। घृणा कहां से जाएगी? वस्तु है, परमाणु है, परमाणु परमाणु अनंत शक्ति संपन्न है। एक एक परमाणु की योग्यता जब ख्याल में आती है, जब परमाणुओं की योग्यता ख्याल में आती है, तो फिर उसके प्रति घृणा का भाव नहीं आता। समझ में आ रही है बात? फिर घृणा का भाव नहीं आता है। किसके प्रति घृणा यार? किसके प्रति? ये शरीर तो मल घट है, मल बनाने की फैक्ट्री है। अंदर झांक करके देखो तो अंदर में मल ही मल भरा हुआ है, पेट में। आप सुबह जाकर के जब फ्रेश होने के लिए गए तब निकला, और नहीं गए थे उसके पहले पेट में भरा था कि नहीं भरा था? ये बताओ हमारे को। क्या विचार कर रहे हो किसके बारे में? पढ़ते हैं जरा वाक्य, क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ टीका भावार्थ में। थोड़ी सी लाइनें हैं, अभी समय है अपने पास में। तृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु। अन्वयार्थ: भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ओहो इत्यादि नाना विधेषु, नाना प्रकार के, भावेषु भावों में, और पुरुषादिषु विष्टादि द्रव्येषु पदार्थों में, विचिकित्सा माने ग्लानि, न एव नहीं करणीय करना चाहिए। किन किन चीजों में घृणा नहीं करना चाहिए ये सिखा रहे हैं। क्या बोलो? किन किन चीजों में घृणा नहीं करना चाहिए? भूख में, भूख लग रही है, भूखा गरीब आदमी को देख करके, भोजन करते हुए देख करके, प्यासे को पानी पीते हुए देख करके, तड़पते हुए देख करके उनसे घृणा करने लगे। गरीब आदमियों से, दीनहीन व्यक्तियों को देख देख करके उनके प्रति आपको बहुत द्वेष बुद्धि आती हो, घृणा आती हो। अरे कितना सूगला है, अरे कितना गंदा है, नहाता ही नहीं है क्या, काला कलूटा है, बेकार सा दिखाई देता है, ये नौकर है, अरे इतना शक्ल से खराब दिखता है, हम तो नहीं रखे हैं इसको। भाई सुन सुन, शरीर है, शरीर नहीं देखा जाता, योग्यता देखी जाती है। रूप नहीं देखा जाता है, मन देखा जाता है, दिल देखा जाता है, हृदय देखा जाता है, परिणाम देखे जाते हैं, योग्यता देखी जाती है, काबिलियत देखी जाती है। हमारे अब्दुल कलाम साहब, कितने सुंदर था उनका रूप, फोटो कितनी सुंदर थी, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों यूथ क्या उनके साथ में सेल्फी लेने के लिए तड़पते थे, उनको ऑटोग्राफ प्राप्त करने के लिए। अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूं। चेहरे में क्या दम है, शक्ल को क्या देखोगे आप? शक्ल पे तो 12 बजने ही है, आज नहीं तो कल, थोड़े दिन बाद में चेहरे पर 12 बज जाएंगे। कुछ नहीं दम है इसमें। इस चमकते चेहरे पर क्यों इठलाते हो इतना? ये चेहरा भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। बुढ़ापा बुढ़ापा बुढ़ापा, चेहरे की झुर्रियां। आज देखना हो तो वो मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर में, लैपटॉप पर ऐसे प्रोग्राम आते हैं, अपनी वर्तमान फोटो डालो और 30 साल बाद कैसा हो जाएगा जरा देखो शक्ल कितनी पसंद आ रही है आपको। कितनी बातें कह दी है यहां। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, घृणा कर रहा है, गर्मी है, क्या बेकार है, गर्मी 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 ऐसे, बहुत खराब ही मौसम है यार। ये देखो, सर्दी से करता है, कभी गर्मी से करता है, नाना प्रकार के भावों से करता है, घृणा करता है। कभी अपने भावों से घृणा करता है, कभी दूसरे के भावों से घृणा करता है। ये साला नीच, इतना घटिया परिणाम, गंदा, बहुत लोभी है, बहुत लालची है, ये व्यभिचारी है, गंदा, ये शराब पीता है, ये मांस भक्षण करता है, ये ऐसा है, दूसरे के भावों से घृणा। अरे भाई निर्विचिकित्सांग को अपनाओ, निर्विचिकित्सांग को अपनाओ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? घृणा मत करो किसी दूसरे को देख करके। पिछले अनादि काल में अनंत बार हमने इस प्रकार के पाप किए हैं, अनंत बार इस प्रकार के पाप हमारे माध्यम से किए गए हैं भाई साहब। क्या दम है? किस चीज को देख करके घृणा कर रहे हो आप? अपने परिणामों को देख करके रोता रहता है, अरे यार आपको मैं बता नहीं सकता, मैंने कितने खराब भाव आ गया मेरे मन में। रोता रहता है मूर्खों जैसे। आ गया तो आ गया, खत्म हो गया ना वो। भूतकाल को याद कर करके वर्तमान को क्यों बिगाड़ रहा है नितिन भाई? बोलो। भूतकाल को याद करता है, मैंने ऐसा कर दिया था, मैंने ऐसा कर दिया। अरे तू भूतकाल की पर्याय को याद करके अपनी वर्तमान पर्याय खराब कर रहा है, जो वर्तमान पर्याय सम्यक दर्शन उत्पन्न करने में समर्थ है। क्या
तेरी जो वर्तमान पर्याय है, ये वर्तमान पर्याय सम्यक दर्शन उत्पन्न करने में समर्थ है, नहीं उत्पन्न होने वाली, लेकिन तू उस पर्याय को भूतकाल में बिगाड़ रहा है कि भविष्य में बिगाड़ रहा है, ज्ञायक में नहीं लगा रहा है। अपनी वर्तमान पर्याय को, और ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, कब हुआ था भाई साहब? 30 साल पहले हुआ था। तो काहे को रो रहा है कि नहीं 3 दिन पहले हुआ था ऐसा? अरे 3 दिन को क्यों रो रहा है? नहीं अभी 3 मिनट पहले हुआ था। अरे 3 मिनट पहले को भी क्यों याद कर रहा है? चला गया ना 3 मिनट पहले वाला भी, कि बैठा है अभी वो याद करने लायक नहीं है। भावों की बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के वचन है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि और नाना प्रकार के भावों में, और विष्टा, लो दुर्गंधित पदार्थ दिखाई दे रहा है, सड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इतनी सड़ी हुई सब्जी, इतनी गंदी सब्जी की शक्ल ही खराब है। तुम सब्जी की बात कर रहे हो? ये तो विष्टा तक ले गए हैं। कहां कहां उतार दिया है आचार्य देव ने? विष्टा आदि पदार्थों में ग्लानि नहीं करना चाहिए, न करणीया नैव करणीया। ये चेहरे पर से फोड़े निकलने लग जाएंगे क्या? बिगड़ जाएगा चेहरा, यहां से एक गाल पे निकल जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, ये सर सारा खोपड़ी सब गंजा हो जाएगा। क्या क्या सोचता है? आंखों से दिखाई नहीं देगा, आंखें अंदर धस जाएगी ऐसी, कानों से सुनाई नहीं देगा, मशीन लगा ए करेगा। किस पे घृणा कर रहा है तू? दूसरों के ऊपर घृणा करना योग्य नहीं है। कितनी सुंदर बातें कह रहे हैं भाई। नहीं करना चाहिए उपदेशात्मक शैली का प्रयोग है। क्या? न करणीय नैव करणीय, नहीं करना चाहिए। कितनी सुंदर उपदेशात्मक शैली की बात कर रहे हैं। क्या? टीका देखो, क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास, शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी इत्यादि नाना प्रकार की दुखदायक पर्यायों में, ये दुखदायक अवस्थाएं हैं, नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में विविध प्रकार का दुख दिखाई देता है। इन सभी अवस्थाओं में एवं अपवित्र विष्टा आदि पदार्थों में ग्लानि नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। गोबर में पैर रख दिया, ए छी, तो साफ करेगा कि नहीं करेगा? उसको रख दिया तो रख दिया, हो गया, अब क्या करो? कबूतर ने बीट कर दी, अब क्या करेगा बोल? कीचड़ उछाल दिया तेरे ऊपर, तो क्या करेगा? अब नहाएगा नहीं क्या? बस ठीक है, क्या कर सकता है? शरीर अंदर से मलिन है, बाहर में यदि थोड़ी सी मलिनता दिख गई तो इसमें घृणा करने का क्या काम है? अंदर में तो सबके मल भरा हुआ है, किसी का मल थोड़ा सा बाहर निकल गया तो घृणा करने की जरूरत नहीं है। अरे जो ऐसे निर्विचिकित्सा पने को अपने वर्तमान जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, वे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पात्र जीव हुआ करते हैं। सम्यक दृष्टि के तो निर्विचिकित्सा होता ही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, वे अपनी वर्तमान भूमिका में अवश्य ही ऐसी भावना भावें कि हम निर्विचिकित्सा का पालन करें। निर्विचिकित्सा, अरे मुझे भी अभी सम्यक दर्शन हो जाएगा तो फिर कैसे निर्विचिकित्सा का पालन करूंगा बताओ? अच्छा, आपको सम्यक दर्शन कब चाहिए? आज चाहिए या कल या 10 साल बाद? बोलो कब चाहिए? क्या कहेंगे आप? तो सब आत्मार्थी सब लोग हैं, अरे सब आज ही मिल जाए तो अच्छी बात है ना यार, क्या बात कर रहे हो आप? सम्यक दर्शन आज ही हो जाए। अच्छा, आज यदि सम्यक दर्शन हो गया तो 8 अंग होंगे कि नहीं होंगे? कि होंगे। तो फिर अभी निर्विचिकित्सा चाहिए कि नहीं तेरे को? भाई अभी अभी 2 मिनट में यदि सम्यक दर्शन दिला दे, अभी आपको सबको 2 मिनट के अंदर सम्यक दर्शन हो रहा है, अब बोलो निर्विचिकित्सा का पालन करना पड़ेगा कि नहीं? आज अभी निर्विचिकित्सा अभी अपनाओ, ये कह रहे हैं। गरीब व्यक्तियों को देख करके, दीनहीन दरिद्र व्यक्तियों को देख करके, अपने मलिन शरीर को देख करके, साधर्मियों के मलिन शरीर को देख करके, वृद्ध अस्वस्थ व्यक्तियों के मलिन और दुर्गंधित शरीर को देख करके घृणा मत करो उससे, घृणा मत करो, अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो उसका। ये कह रहे, भावार्थ पढ़ते हैं, देखिए। विचिकित्सा नाम असुहावने का है।
विचिकित्सा सुहाता नहीं है हमें, मुझे तो नहीं सुहाता है, फूटी आंख नहीं सुहाता मेरे को, तो ये आदमी नहीं सुहाता, ये व्यक्ति नहीं सुहाता। सुनो भाई, आज तक हमने अनेक बार लोगों का तिरस्कार किया है, इसलिए तिरस्कार के पात्र बने हैं। जो दूसरों का तिरस्कार करता है वो तिरस्कार का पात्र बने बिना नहीं रहता है, ऐसा कर्म बांध लिया है उसने। हम नहीं करते तिरस्कार, हम इंसान को इंसान समझते हैं, हम व्यक्ति को व्यक्ति समझते हैं, हम सैनी पंचेंद्री को सैनी पंचेंद्री समझते हैं। समझो, ये निर्विचिकित्सा सिखा रहे हैं। विचिकित्सा नाम असुहावने का है अथवा ग्लानि का है, और उससे जो रहित हो उसे निर्विचिकित्सा कहते हैं। ग्लानि से जो रहित हो उसे निर्विचिकित्सा कहते हैं। पाप के उदय से, अब होता क्या है, उदय पाप का आया थोड़ा सा, अब पाप का उदय आया, इतना सुंदर शरीर था और बिल्कुल बदसूरत हो गया। बोलो, हो जाता है ऐसा? क्या करूं? पाप कर्म के उदय में शरीर बिगड़ते हुए देर नहीं लगती है। कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, ऐसी कोई प्रतिकूलता आ गई कि गया शरीर बेकाम का हो गया, बिल्कुल ऐसा पता नहीं वो क्या चेचक जैसे निकल गए, तो सारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा हो गया। कोई ऐसी स्किन प्रॉब्लम हो गई जो सारा शरीर बिगड़ गया। क्या करो बोलो? सुंदर से सुंदर दिखाई देवे, अपने आप को हीरो से कम नहीं समझे, और ऐसा ऐसा बिगड़ गए, बिगड़ गए। सबका होता है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। नाम कर्म का उदय है, किसी के भी साथ कुछ भी परिस्थितियां बन सकती है। अष्टावक्र की कथा अभी किसी ने उल्लेख किया था, सुनाइए हमने पहले, सबके ख्याल में है, ध्यान रखना जरा। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति होने पर भी हंसे नहीं, अपनी हंसी को कंट्रोल करो। आंख फूट जाए चलते चलते, अरे मैं ये कह रहा हूं, अभी यहां से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते और चढ़ते हुए और ऐसे फिसला। अब क्योंकि चढ़ते हुए फिसला ना, गिरते हुए फिसलता है तो ऐसे फिसलता है, चढ़ते हुए फिसलता है तो ऐसे फिसलता है। अब चढ़ते हुए जब फिसला तो ऐसे फिसला, तो ये जो चेहरा था ना, ये सामने से घिस गया, रगड़ लगी इसके, और ये जो चेहरे के ऊपर जो पपड़ियां आ गई और जो लाल हो गया और जो घिस गया, और चेहरा सब लो 2 मिनट के अंदर बराबर हो गया सब। क्या करेगा? कौन किससे घृणा करें भाई? विचिकित्सा नाम असुहावने का है अथवा ग्लानि का है, उससे जो रहित हो उसे निर्विचिकित्सा कहते हैं। पाप के उदय से दुखदायक भावों के संयोग होने पर उद्वेग रूप न होना, उद्वेग रूप नहीं होता, कारण कि उदयाधीन कार्य अपने वश नहीं है। ओह, देखो आप ज्ञानी का चिंतन देखो, समझदार व्यक्ति की दृष्टि देखो, ज्ञानियों की सोच देखो किस प्रकार की होती है। ये सब उदयाधीन मामला है, इसमें हमारी नहीं चलती है भाई बंधुओं, इसमें हमारी नहीं चल रही है। जिसमें हमारी चलती नहीं है उसमें जबरन चलाने की चेष्टा करो मत। अपनी सोच को बदलो, अपने चिंतन को बदलो। ये चिंतन और सोच को बदलने के लिए है, इसका नाम चरणानुयोग का ग्रंथ है। क्या सोच है, क्या चिंतन है भाई साहब? देखो फुटनोट में नीचे पंक्तियां देखो, आप क्या कह रहे हैं। रत्नत्रय, वाह, निर्विचिकित्सा अंग 2 नंबर फुटनोट नीचे। रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से पवित्र, वाव, परंतु स्वाभाविक अपवित्र शरीर में, मुनि धर्मात्मा के मलिन शरीर में ग्लानि न करके उनके गुणों में प्रीति करना निर्जुगुप्सा निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। वाव, अरे भाई रत्नत्रय से संपन्न है मुनिराज। वाव, क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न है, उनकी निधि, उनकी संपन्नता, उनकी सुंदरता, उनकी सुंदरता तो ज्ञान ध्यान तप है। हमारे साधक जो दिखाई देते हैं उनका सौंदर्य क्या है? साधकों का सौंदर्य क्या है बतलाओ? ज्ञानियों का सौंदर्य क्या है? उनका सौंदर्य उनकी वाणी है, उनका सौंदर्य उनका ज्ञान है, उनका सौंदर्य उनका वैराग्य है, उनका सौंदर्य उनका तप है, उनका सौंदर्य उनका ध्यान है, उनकी सौंदर्य की बात विरक्ति है। ये सब चीजें उनके पास में रत्न है, सब 10 धर्म है, 12 तप है, आवश्यक है, ये सब उनके रत्न है। ये सब हमारे ज्ञानी धर्मात्माओं का सौंदर्य है। बोलो, इस सुंदरता को जो ज्ञानी देखता है वो फिर मलिन शरीर को नहीं देखता, उनके मलिन शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करता। अरे थैली यदि गंदी हो तो क्या फर्क पड़ता है, माल तो करोड़ों अरबों का है। ये जो शरीर है ये तो थैला है ना, गंदे थैले के अंदर यदि आपको 25 करोड़ का गिफ्ट मिले
रत्न मिले तो लेने को तैयार होके नहीं बतलाओ। 25 करोड़ के रत्न मिल रहे हैं आपको, गंदी थैली में मिल रहे हैं, अच्छी थैली नहीं दिखाई दे रही है, अब क्या करें बोलो। 100 करोड़ के रत्न गिफ्ट दिए जाने थे किसी एक उसमें आयोजन में, 100 करोड़ के रत्न दिए जाने थे क्या, और क्या हुआ कि जिस पुरस्कार में दिए जाने थे उसमें संयोग से एक ही जैसी क्वालिटी वाले 4 लोग आ गए। अब 4 को देना पड़ गया, तो पैकेट तो एक ही लाए थे बॉक्स, अब क्या करें बोलो। अब बोले ये जो 100 करोड़ के है ना, 25-25 करोड़ 4 लोगों के अंदर बांटना है, अब क्या होगा, डायमंड्स को बांटना है, वजन के हिसाब से बांट दो। बोले पैकेट तो एक ही है, अब क्या करें, थैली में दे दो यार, क्या फर्क पड़ गया। अरे कोई बात नहीं, अरे यार आप भी क्या बात कर रहे हैं, अरे चलेगा चलेगा। मैंने पैकिंग नहीं देखता है व्यक्ति, माल देखता है। जिसकी दृष्टि माल पर है वो समझदार व्यक्ति है, और जो पैकिंग के ऊपर आकर्षित हो रहा है उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। जो पैकिंग देख करके माल को छोड़ देवे उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। यहाँ कह रहे हैं भाई निर्वी चिकित्सा अंग का पालन करो, मुनिराजों और ज्ञानियों के शरीर को मत देखो, उनके अंतरंग को देखो, उनकी ज्ञान ध्यान और तपस्या को देखो, रत्नत्रय से सुशोभित उनके चैतन्य को देखो। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। अंतिम कुछ लाइनें देखिए 61 पेज पर ऊपर। इस दुख से अमूर्तिक आत्मा का घात भी नहीं है क्या। ये कह रहे हैं ये जो उद्वेग हुआ था ना, उदयाधीन था, कर्म के उदय से मिल गया था, शरीर ऐसा विकृत मिल गया था, इस दुख से अमूर्तिक आत्मा का घात भी नहीं है। फिर विष्टादिक निंदे वस्तु में ग्लानि रूप न होना, क्या फर्क पड़े, क्या होना, क्यों होना, क्योंकि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। ये वस्तु स्वभाव से देखते हैं। जो ज्ञानी जीव वस्तुओं को वस्तु के स्वभाव से देखते हैं वो सोचता है इसमें आत्मा को क्या, शरीर गंदा है, आत्मा को क्या हो गया। आत्मा गंदा थोड़ी ना हो गया, शरीर के गंदे होने से आत्मा गंदा नहीं होता है। अथवा जिस शरीर में आत्मा निवास करता है उसमें तो सभी वस्तुएं निंदे ही है। आत्मा निवास कर रहा है, आत्मा को देख, शरीर को अंदर से देखेगा मलिन नहीं है। तो भाई वस्तु स्वरूप की दृष्टि से विचार करने वाले सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं। और जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना रखते हों उनसे विनम्र निवेदन किया जाता है कि वे इन निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा इन अंगों को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें, व्यवहारिक जीवन में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। व्यवहारिक जीवन भी अच्छा होगा, बाहरी जीवन भी अच्छा होगा, उत्कृष्ट जीवन होगा। और जिसका ऐसा उत्कृष्ट जीवन होगा वो अल्पकाल में सम्यक दर्शन लेकर के परमात्मा बन जाएगा। हम सभी के जीवन में परमात्मा बनने का मार्ग शुरू हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चलो श्याम जनवाणी माता की